सुगिया देवी अपने बेटे रमेश की शादी पास के ही गांव की सरस्वती से तय करवाती है। कुछ ही दिनों में सरस्वती घर की बहू बनकर आ जाती है। सरस्वती को पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन सुगिया देवी हमेशा उसे कोई ना कोई काम में उलझा कर रखती है। सरस्वती, जाकर कुएं से पानी ले आओ। अगले हफ्ते मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम है। अगर मैं अभी नहीं पढ़ी तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे आज तक पढ़ाई लिखाई से किसी का कुछ हुआ है क्या? कौन सा तुम कलेक्टर बन जाओगी? जाओ चुपचाप से घर का काम करो। ना चाहते हुए भी सरस्वती पढ़ाई छोड़कर घर के काम करने लगती है और रात में सभी के सो जाने के बाद लालटेन जलाकर पढ़ाई करती है। रमेश हमेशा ही सरस्वती को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता था और चाहता था कि सरस्वती पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बने। एक दिन जब सरस्वती का पति बाहर काम करने गया तो उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हाय रे कलंकनी, मेरे बेटे को खा गई। अभी शादी के कितने दिन हुए थे, तेरा साया पड़ते ही मेरा बेटा काल में समा गया। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो इसके लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी जी, रमेश मेरे भी पति थे। मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप सभी को है। तू ही तो डायन है। तू यहाँ मेरे बेटे को खाने ही आई थी। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मैं रमेश को बहुत प्यार करती थी। देखो तो दीदी कैसे पटर पटर मुंह चला रही है, जरा से भी लाज शर्म नहीं है। सुगिया और उसकी बहन सुधा रोज सरस्वती को खड़ी खोटी सुनाते, उसके साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे कि सरस्वती कोई बड़ी अपराधी हो। सरस्वती दिन भर अपने कमरे में बैठकर रोते रहती। एक दिन जब सरस्वती अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी उसे आवाज आती है। सरस्वती, मैं जानता हूं मैंने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम बहुत होनहार हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और बड़ी ऑफिसर बनकर पूरे शहर का नाम रोशन करो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। रमेश, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन से सरस्वती की ग्रेजुएशन की परीक्षा थी। सरस्वती परीक्षा देने जाने लगी। अरे बेवा, अभी तेरे पति को गुजरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और तू बन ठन कर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। हाय हाय, लोग क्या कहेंगे? कहीं नहीं जाएगी तू, जा अपने कमरे में। सुगिया और सुधा सरस्वती को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन सरस्वती हार नहीं मानती और कमरे की खिड़की से निकलकर चली जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं रमेश की आखिरी इच्छा पूरी ही करके रहूंगी। इधर जब सुगिया और सुधा को पता चलता है कि सरस्वती खिड़की से भाग गई है तो दोनों गुस्से से लाल हो जाती है। आने दो आज उसे, टांग तोड़ के हाथ में ना दे दी तो नाम बदल दूंगी। मैं तो कहती हूँ उसे घर से ही निकाल दो। सरस्वती जब परीक्षा देकर वापस आती है तो सुगिया और सुधा गेट पर ही खड़े होते हैं। ए लड़की, किधर से चली आ रही है? आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा इस घर से। लेकिन मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? रमेश का। चुप हो जाओ, अपनी काली जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो। सुगिया और सुधा सरस्वती को घर से बाहर कर देते हैं। सरस्वती दूसरों के घर में नौकरानी का काम कर 2 वक्त की रोटी जुटाती है और रात में पढ़ाई करती है। रमेश, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उस दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। सरस्वती दिन रात मेहनत करती है। दूसरों के घर में काम करके जो कुछ मिलता उससे अपनी किताबें और जरूरी सामान पर खर्च करती। कुछ दिनों बाद कलेक्टर की परीक्षा नजदीक आती है। उसी बीच सरस्वती की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन सरस्वती हार नहीं मानती। वो फिर भी दिन रात मेहनत करती है और परीक्षा देती है। एक दिन बाजार में सरस्वती को सुगिया से भेंट होती है। मम्मी जी, करम जली, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया था और आज उसका रिजल्ट आया है। मैं उसमें पास हो गई हूँ। तो मैं क्या करूँ?
मम्मी जी, रमेश की यही आखिरी इच्छा थी कि हम ऑफिसर पोस्ट पर जॉब करें। सुगिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह सरस्वती के खिलाफ अपने मन में इतना जहर भर बैठी थी कि वहां से कुछ बोले बिना ही चले जाती है। रमेश, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। कुछ ही दिनों में सरस्वती पूरे शहर के तरक्की और उन्नति के लिए काम करने लगी। शहर के लोगों की सारी तकलीफ हल करने लगी। पूरे शहर में उसकी बहुत इज्जत की जाने लगी। आपने कुछ ही समय में पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया है। आप कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं इस कामयाबी का श्रेय अपने स्वर्गवासी पति रमेश और अपनी सासू माँ को देना चाहूंगी। मेरी सासू माँ ने मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। यह सब सुगिया और सुधा सुन रही थी। दोनों को अपने ऊपर शर्म आने लगी और सरस्वती के साथ किए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। दोनों सरस्वती के पास जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप मुझसे बड़े हैं। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। सभी की आंख आंसुओं से भर जाती है। सुगिया पूरे सम्मान के साथ सरस्वती को अपने घर लेकर जाती है और सभी को बड़े गर्व से बताती है कि सरस्वती उनकी बहू है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर पूरी लगन से कोशिश की जाए तो सफलता जरूर मिलती है।